जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भैया अनुगमन वेग। क्या है अनुगमन वेग? जिसे दुष्ट पापयोगी भाषा में बोलते हैं बबुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया कि अनुगमन वेग होता क्या है। इसी को हम अपवाह वेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। अपवाह वेग सिंपल है भैया, ठीक, इसी को बोलते हैं। तो कभी अगर अनुगमन वेग या अपवाह वेग कुछ भी लिखा है तो आपको सिंपली यही चीज़ करनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी मैं एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है इसका डेरिवेशन, और हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो क्या करें, क्या होता है अनुगमन वेग? देखो भैया, ये जो वेग है ना, वेग समझ ले, वेग मतलब कोई वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होगा। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। तो ये अनुगमन वेग होता क्या है? चालक सुने, चालक, कोई भी चालक। हाँ भैया चालक जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई गोली चालक है, ठीक है भैया, ठीक है, कोई भी गोली चालक है, सिंपल है, ठीक ठीक है। अब क्या होता है कि गोली चालक है तो समझिए होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ भैया बिल्कुल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। हाँ, इन्हीं कारण करंट कैरी होती है। हाँ, किसी भी कंडक्टर में हमारे जो करंट कैरी कंडक्टर होते हैं वो हमारे सिंपल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। धारावाहक तो करंट ही, ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। हाँ होते हैं। तो ये होता है क्या है कि जब इनकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो गति कहते हैं, जो औसत वेग करते हैं ना, जो औसत वेग होती है इनकी, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है वही हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। समझे मामू? नहीं समझे? सुनो, ये इलेक्ट्रॉन अभी रैंडमली है, ठीक है। अभी इनको अनसेंट दिशा है, हमें नहीं पता, ठीक, ये हमें नहीं पता, ठीक, कुछ नहीं पता, इनकी रैंडमली है, कुछ भी डायरेक्शन है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये जब इलेक्ट्रॉन्स, यही जब इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक निश्चित, एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाते हैं भैया, डेफिनेट डायरेक्शन में चलने लगते हैं, मतलब एक नियत डायरेक्शन में चलने लगते हैं, जिनका कोई एक एम होता है, उस डायरेक्शन में जब चलने लगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भैया, हाँ, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, विद्युत क्षेत्र, अगर हमारा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन भी इसी दिशा में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब इस दिशा में मूव करने लगे, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जो भी गति हमारी, जो भी स्पीड होने वाली है इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, जो भी स्पीड होने वाली है विद्युत क्षेत्र के कारण, तो भैया वो हमारी जो औसत वेग होना, जो भी औसत वेग होगा वो हमारा अनुगमन वेग कहलाएगा। समझे बाबूआ? और जो अनुगमन वेग होता है इसे सिंपली हम वीडी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? वीडी, है ना। और ये हमारे एक औसत वेग होता है। औसत वेग होता है भैया किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का भैया, इलेक्ट्रॉन का। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन की जो औसत वेग होता है वो हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। और कोई भी चालक है, ये हमारा, जैसे ये हमारे चालक है, ठीक भैया, ठीक। हाँ, अभी ये रैंडमली मूव कर रहा है। अभी आपको फिगर सिंपली से इजी तरीके से सिंपल फाइनली मतलब क्लियरली बता देते हैं, ठीक है। ये हमारा चालक है, इसके सिरों के बीच हमने जोड़ दिया है कोई विभवांतर, ठीक ठीक है। ये हमारा कोई क्या है? की है, मतलब स्विच है भैया, स्विच, ठीक। होता क्या है कि हमारा ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, हमारा करंट इस दिशा में जाएगा, तो ये विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होने वाला है। विद्युत क्षेत्र जब इसी दिशा में होगा भैया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मूव करेंगे, है ना भैया। हाँ, क्योंकि हमारी करंट इस दिशा में जा रही है, तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की दिशा इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र हमारी इस दिशा में। जो विद्युत क्षेत्र ना, विद्युत क्षेत्र, इसकी इफेक्ट के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, औसत वेग होगा, वही हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया? क्या कहलाएगा? वो सिंपल है भैया, जो भी कहलाएगा वो अनुगमन वेग कहलाएगा, ठीक है भैया। भैया अनुगमन वेग तो समझ में आ गया। इसमें एक और पॉइंट होता है विश्रांति काल। विश्रांति काल ये क्या होता है? ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या? रिलैक्सेशन टाइम है भैया। हाँ, विश्रांति काल, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, इसी से आता है, इसी से रिलेटेड है। विश्रांति काल, रिलैक्सेशन, सही तो है भैया, टाइम, जिसे सिंपली हम टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टाउ से, ठीक है। ये टाउ से लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। अब ये होता क्या है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है वो होता है हमारा विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्कर, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो ये तो भाग गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो दो टक्कर हुई, एक टक्कर ये हुई, एक टक्कर ये हुई, तो इन दोनों के बीच जो टाइम लगा ना, जो टाइम भैया, जो टाइम पीरियड रहा हमारा,
वही हमारा टाउ कहलाएगा, वही विश्रांति काल कहलाएगा, और यही हमारा होता है विश्रांति काल और अनुगमन वेग। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं, अब डेरिवेशन भी तो है ना भैया इसका। हाँ, तो चलो भैया बताते हैं इसका डेरिवेशन बाय सिंपल एंड इजी सिंपल टेक्स्ट से। ठीक है भैया, ठीक है। क्या कि हमारी चालक पर जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो प्रभाव होता है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो हमारी स्पीड औसत वेग होता है, वो हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है भैया, क्यों ना हम पहले बना ले फिगर बना लो भैया, हमारे का हजारों वर्ष है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा चालक है, इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है भैया, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया विभवांतर से। ठीक है, स्विच अब हम ऑन कर देते हैं। ठीक है भैया, ये हमारा करंट इस दिशा में होने लगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में आ गई। जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी, मतलब जो स्पीड होगी, मतलब जो दिशा होने वाली है, वो हमारी इस दिशा में होगी। तो वीडी हमारी किस तरफ में होगी, इस दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो हमें देखनी है, औसत वेग ही होता है, इलेक्ट्रॉन की औसत वेग तो अनुगमन वेग होता। हाँ बोलता है। तो एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कोई तो बल कार्य कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य कौन सा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल एफ। भैया इलेक्ट्रॉन पर एफ कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला एफ। भैया एफ कौन सा वाला, क्यू ई वाला। विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो क्यू यू लगता है भैया। ठीक है, हाँ होता है। अब हमारा आवेश कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एफ आएगा वो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन के कारण तो आवेश तो हमारा, तो ये आ गया हमारा बल इस पर जो लगने वाला है। अब क्यों ना हम इसका त्वरण निकाल लें, त्वरण जानते हैं, त्वरण से भी हम बिल्कुल जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो त्वरण निकालेंगे हम किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या आएगा भैया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। हाँ भैया, एफ इक्वल टू एम ए से देख लो भैया, तो यहाँ से हम अगर ए इक्वल टू आएगा तो हमारा आएगा क्या, एफ अपॉन एम। ठीक है, और जो हमारा एम है ना, एम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है बाबूगा, ठीक है। तो एफ का मान हमारा ई है अपॉन एम। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दो, सिंपल है। ठीक है, ये हमारा त्वरण भी आ गया। अब क्या करना है भैया, अब तो बहुत सिंपल है भैया। अरे भैया जरा सोचो ना कि जो हमारा ये त्वरण आया है वो हमारे बल के कारण आया है, बट रियलिटी में त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। वेग में परिवर्तन दर्जित होता है त्वरण। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। तो वेग त्वरण जो होगा भैया वो क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। हाँ भैया, वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। वेग में परिवर्तन इधर समय अंतराल। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, यह है। ठीक, तो ये वेग में परिवर्तन अब कैसे लिखें, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन अंतिम समय अपॉन भैया अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल टाइम अपॉन माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है भैया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा वेग होगा वी डी वाला, क्योंकि अंतिम वेग हमारा वी डी रहा है, विद्युत क्षेत्र का जो हमारा वी डी है वो वी डी रहा है, और उससे पहले हमारा हमें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन का वेग, तो मतलब जीरो था। ठीक है भैया, मतलब चालक में इलेक्ट्रॉन से वैसे तो मूव कर रहे थे, बट सिंपली उनका वेग तो जीरो ही था, क्योंकि धारा तो बह नहीं रही थी। ठीक है भैया, और समय अंतराल भैया हमारा अंतिम समय तो टाउ था, अंतिम समय तो हमारा टाउ था, बाकी तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि टक्कर हमें पता ही नहीं कैसे क्या चल रही थी। ठीक है भैया, तो हमारा टाउ भी आ गया। ठीक है, ये हमारा वी डी अपॉन टाउ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दो भैया। अब देख लो भैया, ये हमारा एक त्वरण है, वो क्या, ये त्वरण कितना आया, वी डी अपॉन टाउ। ठीक है भैया, और एक हमारा ये भी है त्वरण ई अपॉन एम। तो क्यों ना ये भी हमारा तीसरी इक्वेशन है, यहाँ से दे दो भैया, इसको नहीं देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से ले लो भैया, समीकरण 2 और 3, 2 और 3। ठीक, 2 और 3 से क्या करें, हम बराबर कर ले देंगे। तो वी डी अपॉन टाउ इज इक्वल टू ई अपॉन एम, और यहाँ से हम वी डी का मान निकाल लें। तो वी डी का जो मान आने वाला है भैया ना, वी डी का जो मान आएगा वो पता क्या आएगा, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, और यही हमारा अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है। सिंपल है भैया, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल कंटाप तरीके से। और हमने कैसे किया, बहुत ईजी तरीके से किया। हमें अब्बा वेग निकालना था, अनुगमन वेग निकालना था, जो कि हमारा औसत वेग होता है इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र का एक प्रभाव के कारण। तो विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉन पर कोई तो बल लगा रहा होगा, तभी तो इनकी जो
जो डायरेक्शन था स्पीड की वो हमारी एक सीमित हुई, एक निश्चित डायरेक्शन बनी, ठीक है। तो जब ये निश्चित डायरेक्शन में चलेंगे, इस दिशा में चलेंगे, तो भैया हमारी चालक में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो बल कौन सा लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक, विद्युतीय वाला, स्थिर विद्युतीय वाला। तो भैया जो इसमें आया तो हमारा एफ इक्वल टू क्यू, हमारा ये बल होता है विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये हमारा आवेश तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से एफ इक्वल टू ई आ चुका है। अब यहाँ से हमारा एक हमारा लॉ आया किसका, एफ इक्वल टू एम ए वाला। हमारा त्वरण निकालना भैया, हमें त्वरण निकालना, तो त्वरण के लिए क्या है, हमें एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ से त्वरण ए निकाला तो F1 m आ गया, आ गया। अब ई हमने क्योंकि एफ का मान पुट कर दिया, तो ई हमारी एम हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था। और त्वरण रियलिटी में त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वो तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन कैसे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेग हमारा वीडी रहा विद्युत क्षेत्र के कारण, और इनिशियली हमें पता नहीं था, प्रारंभ वाला पता नहीं था, ठीक। और अंतिम टाइम जो था वो हमारा टाइम टाउ था, और स्टार्टिंग वाला हमें पता नहीं, 0, ठीक है। तो इसलिए हमने वीडी अपॉन टाउ आ गया, और यहाँ से हमने समीकरण 2 से किया कि ये भी हमारा ए का और ये भी हमारा ए त्वरण है, तो हमने दोनों को बराबर किया, तो आया हमारा वीडी वीडी अपॉन टाउ ई अपॉन एम, और यहाँ से वीडी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ये हमारा का रहा अनुगमन वेग, ठीक है भैया। ऐसा लगा, है ना मज़ा। चलिए अब बताते हैं आपको क्या, सिंपली गतिशीलता, हाँ भैया वही सिंबल है, वही सिंबल जिसको हम म्यू से लिखते हैं, सब जानते हैं गतिशीलता क्या होती है। तो चलो भैया बताते हैं आपको गतिशीलता, हाँ भैया मोबिलिटी, ये क्या होता है भैया, सिंपल है, इसे सिंपली म्यू से लिखते हैं, कैसे, म्यू से, याद रखना बाबूगा, इसे म्यू से लिखते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग का जो परिमाण होता है भाई, हमारी गतिशीलता होती है, मतलब नहीं समझे, जिससे हमारे ई विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग हमारा वीडी रहा। ये हमारा चालक था भैया, ये हमारा चालक था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के कारण हमारी जो स्पीड इसमें आई थी वही हमारी वीडी थी, जो उसमें वेलोसिटी आई थी विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है बाबूआ, ठीक है, समझ रहे बाबूआ, समझ गए, ये हमारा था, ठीक है भैया। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो हमारा वेग, औसत वेग था इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा अनुगमन वेग था, ठीक था। लेकिन अगर हमारे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण वीडी रहा, तो प्रति एकांक के कारण क्या होगा, तो प्रति एकांक का वीडी अपॉन टाउ, वीडी अपॉन ई हो जाएगा, और यही हमारी क्या है, गतिशीलता है, मोबिलिटी है, म्यू, ठीक है बबुआ, वीडी अपॉन ई, बस इतना सा था, सिंपल सा था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्या, इसका मात्रक की। तो भैया इसका जो मात्रक है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, हम नहीं बताने वाले, बताना पड़ेगा आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है भैया। चलिए चलते हैं, कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, क्या नया सीखा वो भी बताना, ठीक है बबुआ। तो चलते हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम हीट हुआ है, ठीक, चलिए, जय श्री राम।